ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 30 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात, बंगाल, बिहार जोन से। पहला, सदा अपने को पद्मा पदमपति समझते हो, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं, वह क्या हो गए? पद्मा पदमपति हो गए ना। आपके आगे आजकल के नंबर वन धनवान भी क्या है? भिखारी। क्योंकि जितना धन होगा तो धन के साथ और क्या होता है? दुख भी होता है। तो जो दुखी होंगे वह सुख के भिखारी तो होंगे ना। तो चाहे जितना भी बड़ा विश्व में प्रसिद्ध नामी ग्रामी धनवान हो, लेकिन आपके आगे सब भिखारी हैं। अब ऐसा समय प्रैक्टिकल में देखेंगे। जो नामी ग्रामी धनवान अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें सोचने की फुर्सत नहीं है, वह सब आपके आगे भिखारी की क्यू में होंगे, तरसेंगे, तड़पेंगे एक सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर आप सभी महादानी स्टेज पर स्थित हो सबको दान देंगे। तो इतना नशा रहता है कि हम विश्व में सबसे माला माल है। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था? लोगों ने कहा ओम मंडली गई की गई, और बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। सब भूख मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। जो वरदानी है वह सदा माला माल है, और ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे। कभी कभी नहीं, अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। सदा समानता ही रास है, तो ऐसे रास खेलते हो। जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं, वह खुशी में नाचते रहते हैं। वही फिर भविष्य में भी साथ साथ रास करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ पार्ट बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पार्ट बजाएंगे ना। शक्ति सेना सदा विजय का झंडा लहराने वाली हो ना। कितना ऊंचा झंडा लहराया है। इतना ऊंचा झंडा है जो सारी विश्व देख सके। झंडा लहराया जरूर है, लेकिन अभी ऊंचा उठाना है। अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती है, तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली जाती है, ना चाहते भी आकर्षण होती है। तो ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो ना चाहते भी सबकी नजर जाए। वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होती जा रही है। अभी सबके कानों में यह आवाज गूंजने वाला है कि अगर सत्य कार्य है तो इन्हों का ही है। सब तरफ से निराश होंगे, और इसी तरफ आशा का दीपक दिखाई देगा।
इसके लिए संपर्क बढ़ाओ। समय पर संपर्क नहीं, सदा संपर्क। संपर्क में आने वालों को आगे बढ़ाते चलो। कोई ना कोई प्रोग्राम समय प्रति समय रखते हो। हर वर्ग की सेवा करनी है। अंत में कोई भी उलाहना ना दे सके कि हमें नहीं बताया। इसलिए सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। दूसरा, तमोगुनी वरदान से सेफ्टी का साधन, बाप का साथ। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और बाप के अति प्यारे अनुभव करते हो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुनी वातावरण से न्यारे रहते हो। तमोगुनी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पार्ट बजाते, वह सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देख माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को मायाजीत बनने का वरदान है, लेकिन मायाजीत का पेपर तो होगा ना। पास नहीं होंगे तो पास विथ ऑनर कैसे कहलाएंगे। सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के साथ हैं। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। यह तो सर्वशक्तिवान का साथ है तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। तीसरा, डबल लाइट की स्थिति से पहाड़ जैसा कार्य भी रुई समान। सभी डबल लाइट हो ना, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव ना हो, यह है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदु रूप याद रहे या कर्म में फरिश्ता स्वरूप। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावनहार करा रहे हैं। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट, गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज्यादा। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज्यादा और सफलता भी कम। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। राई फिर भी सख्त होती है, रुई
उससे भी हल्की। तो रुई के समान अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। अच्छा, चौथा, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन है श्रेष्ठ स्मृति। सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म श्रेष्ठ करते हो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। तो स्मृति रहती है कि हम महान श्रेष्ठ आत्मा है। स्मृति को सदा चेक करो कि निरंतर विशेष आत्मा की रहती है या चलते चलते साधारण बन जाती है। सदा अपना ऑक्यूपेशन कि मैं विश्व में ब्राह्मण ज्योति हूँ, सदा अपने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। लौकिक रीति से भी ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, तो यह निशानी अब संगम युग की है। तो सदा तिलक कायम रहता है, माया मिटाती तो नहीं है। सदा अटेंशन रहे तो स्मृति का तिलक अमिट और अविनाशी रहेगा। अच्छा, ओम शांति।